चलो जी, अब आगे परीक्षा की। अच्छा जी, पहला प्रश्न है, कौन से ऐसे ऋषि हैं जिनके हाथ में वीणा है? ऐसे कौन से ऋषि हैं? इतना आसान, अब सबको आ गया, वो बच्चा बोलेगा पहले। हाँ बिल्कुल ठीक है, ताली तो बजाओ यार। काल नेमी राक्षस को किसने मारा था? काल नेमी राक्षस को किसने मारा था? और कोई? ये दोनों बच्चे तो इंटेलिजेंट हैं। चल अच्छा मुन्ना, तू ही बता दे। हनुमान जी। हनुमान जी ने मारा था, बजा दो ताली। रावण ने शंकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए कौन से स्तोत्र की रचना की थी? भाई को आता है। हाँ जी, आप बताओ जी। शिव तांडव स्तोत्र, बिल्कुल ठीक है जी, बजाओ। कब किसी को बता सकता है कब गाया था ये स्तोत्र? हाँ बताओ। जब रावण का हाथ पहाड़ के नीचे आ गया था, क्योंकि वो पहाड़ उठाने की कोशिश कर रहा था, कैलाश पर्वत उठाने की कोशिश कर रहा था, और फिर भगवान शिव ने अपना एक अंगूठा उस पर रख दिया था, जिससे रावण का हाथ उसके नीचे आ गया। बिल्कुल ठीक जवाब है जी, ताली बजाओ। बड़ा मुश्किल प्रश्न है। जब रावण को अहंकार हो गया तो वो कैलाश पर्वत को उठाने के लिए चला गया, और उसने कैलाश पर्वत उठाने के लिए जैसे हाथ उसके नीचे किया, उसको हिलाना चाहा तो भगवान शंकर ने अपने पैर से हल्का सा दबाव डाला और उसका हाथ फंस गया। तो रावण का अहंकार टूट गया कि मैं शंकर जी से बड़ा नहीं हो सकता। फिर उसने शिव तांडव स्तोत्र गाया, और ये शिरीष नामक छंद है जिसका ज्ञान केवल रावण एक बहुत बड़ा म्यूजिशियन भी था, संगीतज्ञ भी था। तो शिरीष नामक छंद है, उस पे अगर आप शिरीष भी टाइप करोगे ना गूगल पे तो ये शिव तांडव स्तोत्र आ जाएगा। तो उस पे उसने इसकी रचना की। मुश्किल प्रश्न है, बजरंगबली किनका नाम है? सारे मिलके बोलेंगे। अच्छा जी, केवट कौन थे? केवट, हाँ जी, कौन थे? अब भाई हाथ खड़ा करना, देखो कभी नहीं। केवट तो नाव, हाँ, क्या कहते हैं, नाव चलाने वाले को। रामायण में उनका क्या रोल था? राम जी को पार कराना, गंगा नहीं, नदी पार, गंगा नदी जाना था गंगा पार, प्रभु केवट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम। तो ऐसा हुआ जी कि भगवान राम को अब नदी के, गंगा मैया के पार जाना था। तो उन्होंने केवट से बोला, भैया हमको नदी पार करा दो। तो अब केवट तो पहचानता था ये भगवान है। उसने बोला कि मैं आपको नदी पार नहीं करा सकता। मैं बोला क्यों नहीं करा सकता? बोला भगवान आपने एक पत्थर को छुआ, वो स्त्री बन गई। मैं तो इसी से रोजी रोटी कमाता हूँ, नाव से। तो आपके पैर तो जादू है इनमें, तो आप मेरी नाव को छुओगे तो ये कुछ बच गई, तो मैं रोटी कहाँ से खाऊंगा? तो मैं पहले चेक करूंगा आपके पैरों में क्या जादू है। उसने भगवान के पैर धोए, पैर धोकर जल पिया, फिर उसने उनको नदी पार कराई। तो नदी पार कराने के बाद अब भगवान के पास कुछ देने के लिए नहीं था, तो सीता जी ने अपनी मुद्री उतार कर दी। तो केवट ने वो मुद्री लेने से मना कर दिया। उसने बोला भगवान हमारा दोनों का काम तो सेम है, मैं भी केवट तुम भी केवट। मैं लोगों को नदी पार कराता हूँ, तुम लोगों को भवसागर से पार लगाते हो। जैसे मैंने आपको आज नदी पार कराई है, कल जब मेरा टाइम आएगा, जब मैं आपके द्वार आऊंगा, तो आप मुझे इस भवसागर से पार लगा देना। बोल श्री रामचंद्र की। राम जी के राज तिलक में चीफ गेस्ट कौन थे? राम जी के राज तिलक में जब भाई हम आते हैं ना, जब घर में कोई फंक्शन होता है बुलाते हैं, पर एक अति विशिष्ट एक गेस्ट थे, तो वो उसका नाम बताना है। राम जी के राज तिलक में चीफ गेस्ट कौन थे? हाँ जी, मुन्ना को तो आता है, बोल। तो हाँ बता दे बेटा। सुमंत्रा। नहीं, सुमंत्र तो मंत्री थे। हाँ जी, नहीं, विभीषण। हाँ जी, नहीं,
केवट ही उनके राज तिलक के समय चीफ गेस्ट थे। उन्होंने कहा, सब जब सबको बुला रहे थे ना, निमंत्रण भेज रहे थे, तो भरत जी ने पूछा भैया किसी को बुलाना तो नहीं रह गया? उन्होंने कहा एक खास अतिथि रह गया। मैंने कहा भैया कौन रह गया? तो मेरा मित्र केवट रह गया। तो केवट को बुलवाया था मुख्य अतिथि के रूप में। अयोध्या में राम मंदिर, जो अभी राम मंदिर बना है, राम जी के साथ सीता जी क्यों नहीं है? बाल रूप है, इसलिए रामलला का रूप है। जब राजा राम आएंगे तो सीता जी भी आएंगे। रावण ने सीता जी को कहां कैद किया था? हाँ जी, तलवार था, अशोक वाटिका में कैद किया था। बजाओ ताली ना। अच्छा जी, अब इसमें सभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। प अक्षर से, प अक्षर होता है ना, पा से पीपल। दो भगवान के नाम बताने, प अक्षर से। हाथ खड़ा करना जी। भगवान के, माता रानी के, किसी मतलब सबके सबके भगवान है ना वो भी। हाँ हाँ बताओ जी। ये पहले पार्वती जी एक हो गए। चल। हाँ जी, और परशुराम जी, गुड गुड। हाँ, पशुपतिनाथ। परशुराम जी। तो सबके लिए ताली हो जाए जी। और भी बहुत सारे हैं अब वैसे। जब याद करो आते नहीं का, है ना का अक्षर से भगवान के दो नाम बताने। का कृष्ण एक कृष्ण जी, हाँ जी, कार्तिकेय जी, बिल्कुल ठीक है जी, बजा दो ताली। कमल नयन, और किसी को पता है तो वो भी बता सकते कमल नयन, कल्कि भगवान। हैं। कल की भगवान हाँ देखो कितने सारे नाम याद आ जाते हैं। शिलान्यास कल की हम कभी शिलान्यास हाँ हाँ। भगवान श्री कृष्ण ने